नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी की 230 सीटों पर वोटिंग कल होनी है। मतदान दलों को अब रवाना किया जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग होगी। शांतिपूर्ण मतदान की पूरी तैयारी है। बता दें, अब मतदान की बारी है। ईवीएम में कैद होगी प्रत्याशियों की किस्मत। वोटर तैयार है। किसका बेड़ा पार, खिलेगा कमल या हाथ आएगी सत्ता, ये बड़े सवाल हैं। एमपी की 230 सीटों पर वोटिंग कल होने जा रही है और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं बूथों पर। मतदान दलों को अब रवाना भी किया जा रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात रहेंगे। पैनी नजर चुनाव आयोग की रहेगी। भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग होनी है कल। ईवीएम में कैद होगी प्रत्याशियों की किस्मत। एमपी में कल 230 सीटों पर वोटिंग है। वोटिंग की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर इंदौर की दिखाते हैं, जहां पर इंदौर की 9 विधानसभा क्षेत्रों में 583 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहां मतदाता सामग्री वितरित किए जा रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर में मतदाताओं की सुविधा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। ये 4 तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। नरसिंहपुर की बात करें यहां पर, तो यहां पहली बार M3 सीरीज की ईवीएम में चुनाव होने जा रहा है। ये ईवीएम क्विक, रिलायबल, सॉलिड और स्लिम है। बैलेट यूनिट भी बेहद खास है। इसके अलावा भी बहुत से फीचर्स इसमें दिए गए हैं। मंदसौर में भी वोटिंग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आगरमालवा की बात करें तो यहां पर वोटिंग की तैयारियां लगातार जारी हैं। अब ये आपको और 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये भी अलग अलग जगह की तस्वीरें, किस तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल रतलाम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से तैयारियां हैं। चुनाव आयोग किस तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। बूथों पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसी को लेकर तैयारियां हो रही हैं, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने अब ये तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहली तस्वीर आप राजधानी भोपाल की देख रहे हैं, जहां मतदान दलों को चुनाव सामग्री वितरित की गई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर रतलाम जिले की, जहां मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर के आर्ट एंड साइंस कॉलेज से मतदान दल रवाना हो चुके हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में मतदान प्रक्रिया को लेकर महिला कर्मचारियों का जोश हाई देखा जा सकता है। बता दें कि राजधानी के 110 पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी महिला कर्मचारियों पर होगी। ये और 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वोटिंग की तैयारी की 4 और तस्वीरें आप देखिए। भोपाल में शांतिपूर्ण मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है। बसों के जरिए मतदान दल रवाना हो गए। ग्वालियर की तस्वीर दूसरी आप देख रहे हैं, जहां पर 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए भी मतदान दल रवाना हो रहे हैं। जिले के 16,25,000 मतदाता यहां पर हैं। जिले में चुनाव के लिए 10,000 से ज्यादा मतदान कर्मियों जवानों की ड्यूटी है। इसी के साथ ही बीएसएफ की कंपनी भी तैनात की गई है। नर्मदापुरम में भी मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण करके रवाना किया गया। जिले की 4 विधानसभा सीटों होशंगाबाद, सुहागपुर, पिपरिया और सिवनी मालवा में 5,224 कर्मचारी मतदान संपन्न कराएंगे। शाहजहांपुर में भी वोटिंग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बस कल सुबह का इंतजार है। कल सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज तैयारियों में चुनाव आयोग पूरी तरह से जुटा हुआ है। ये अलग अलग टीमें रवाना हो चुकी हैं। बूथों पर जो है तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगियों ने जायजा लिया है अलग अलग जगह का, ग्राउंड जीरो पर जाकर के, और ये रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तैयारियां आखिर चुनाव आयोग की तरफ से किस तरह से की जा रही हैं और क्या क्या वहां पर अवेलेबिलिटी रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब जो है बस आज का दिन बाकी है, कल सुबह वोटिंग होनी है और चुनाव आयोग भी पूरी तरह से सक्रिय है और जो मतदान कर्मी हैं वो भी कहीं ना कहीं अब रवाना हो चुके हैं। आखिर किस किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं? आप कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें भी हमें दिखाइए और विस्तार से बताइए किस तरह की तैयारियां कल के लिए की गई हैं बूथों पर।
देखिए बिल्कुल हम अभी भोपाल में हैं और भोपाल में पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर 2049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 110 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनकी कमान महिलाओं के हाथों में होगी और इसके अलावा यहाँ पर 16,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको ड्यूटी पर लगाया गया है, जिनकी तैनाती कर दी गई है और पोलिंग बूथ के लिए मतदान जो सामग्री जाना है वो लेकर भी सारे कर्मचारी रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर स्पेशल बूथ भी बनाए गए हैं जिन पर भी तैयारियां हो चुकी है। मतदान को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता के लिए भी ऐसे बूथ बनाए जहाँ पर अच्छी वोटिंग हो और लगातार निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी कुछ देर में वहाँ पर भोपाल में होने वाली है, जहाँ पर पूरी मध्य प्रदेश की जो स्थिति है कि मध्य प्रदेश में जितने मतदान केंद्र हैं, किस तरह की इंतजाम किए गए हैं, कितना अमला लगा है, इसको लेकर अभी कुछ ही देर में निर्वाचन आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और उसमें सारे आंकड़े वो सामने रखेगा। तो अभी हम कुछ ही देर में वो आंकड़े भी सामने आ जाएंगे कि किस तरह की। लेकिन अब भोपाल की बात करें तो 2049 यहाँ पर केंद्र हैं जिन पे तैनाती शुरू हो गई है और कर्मचारी और स्टाफ बूथों पर जाने लगा है और शाम तक वहाँ पर जो मतदान की सामग्री वो भी पहुँचने लगी है और लगभग रात तक सारी तैयारियाँ पूरी हो जाएगी यहाँ पर। वाकई 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 तैयारियां चरम पर हैं। बस अब कल का इंतजार है, देखने वाली बात होगी। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी शैलेंद्र की कुछ कुछ जो जगह हैं वहां पर संवेदनशील क्षेत्र भी हैं, कुछ कुछ वहां के लिए किस तरह की तैयारियां हैं और जो बूथों पर नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए किस तरह की तैयारियां हैं, उनकी मदद कैसे की जाएगी कि वो भी वोट कर सकें? देखिए बिल्कुल भोपाल में जो उत्तर विधानसभा और मध्य विधानसभा है, यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू आबादी लगभग दोनों बराबर है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर कुछ विवाद हो सकता है, तो उन बूथों पर स्पेशल पैरामिलिट्री लगाई गई है, स्पेशल फोर्स लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना कर सके, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो सके। तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। यहाँ पर सीआरपीएफ की भी टुकड़ियाँ तैनात की गई है और भोपाल में पिछले चुनाव में भी देखने में आया था कि जो मध्य विधानसभा या उत्तर में कुछ विवाद होने की आशंका रहती है, तो ऐसे जितने बूथ है 250 से ज़्यादा उनको चिन्हित कर लिया गया है और उन पर विशेष स्पेशल निगरानी की जा रही है और उन बूथों के लिए एक अलग से पूरी व्यवस्था है, मॉनिटरिंग भी होगी, उसमें बाकायदा सीसीटीवी भी बूथों पर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ हो तो उस पर नियंत्रण किया जा सके। बाकी जो बात है, जो बूथ पर वोट डालने नहीं जा पाएंगे ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था, क्योंकि पहले ही प्रशासन ने की थी, निर्वाचन आयोग ने, तो जो 80 साल से बड़े बुजुर्ग हैं उनके वोट घर पर जाकर डलवाए गए थे। ऐसा पहली बार हुआ है एमपी में चुनाव में। इसके अलावा कल अगर किसी को जरूरत पड़ती है किसी से वाहन की, तो वो भी व्यवस्था उम्र दराज लोगों के लिए की जा सकती है ताकि वो अपना वोट डाल सकें। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से है, भोपाल की हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खास बातचीत की है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हम ये खरगोन की कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है और एक बार फिर से महिला कर्मचारी जो हैं उनकी सहभागिता साफ तौर से नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने। लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें हर कोई आहुति देना चाहता है। आज मतदान सामग्री के वितरण के दौरान महिला एक कर्मचारी हैं, वो पूरे ड्रेस कोड में पहुंची हैं और ये जो सामग्री वितरण हुआ है उस दौरान पूरा आकर्षण का केंद्र रही हैं। हमारे साथ खुद महिला कर्मचारी मौजूद हैं। आप आज पूरे ड्रेस कोड में आई हैं, क्या सोचे इसके पीछे? बिल्कुल, जो त्यौहार मना रहे हैं और ये जो पर्व है, इस पर्व को लेके बड़ा उत्साह होना चाहिए महिलाओं में। जैसे दिवाली मनाई, दशहरा मनाए, इस पे हम बहुत सस्ते संवरते, लेकिन यह भी एक प्रकार से हमारा त्यौहार ही है, तो इस पे भी हमें एकदम ईमानदारी से कर्मठ होकर काम करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल 100% वोट महिलाएं भी करें, पुरुष भी करो और अपने देश के हित के लिए मतदान करें और अपने भविष्य को देखते हुए मतदान करें। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इस दौरान जो महिला कर्मचारी ड्रेस कोड में पहुंची, उनका सीधा और साफ कहना है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। जिस प्रकार हम त्यौहार मनाते हैं इसी तरह इसको भी हम त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन।
तो ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से तैयारी जो है चुनाव आयोग ने पूरी तरह से कर ली है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे साथ पवन पटेल सहयोगी जुड़ गए हैं, वो भी जानकारी देंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां जबलपुर में की गई हैं। पवन, किस तरह की तैयारियां कल के चुनाव को लेकर के? बिल्कुल, जबलपुर में अगर बात करें तो 501 बसों से मतदान दलों को रवाना किया गया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से सभी दलों को आज सुबह से रवाना किया गया और अधिकतर जो मतदान दल हैं वो अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त भी हम उत्तर मध्य विधानसभा के MLB स्कूल स्थित पोलिंग बूथ में मौजूद हैं। हमारे साथ मतदान दल के कर्मचारी मौजूद हैं। किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और कैसे अब जो है आगे की तैयारियां? सर नमस्कार। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सभी यहाँ पर आधे घंटे पूर्व विधानसभा निर्वाचन के मतदान क्रमांक केंद्र क्रमांक 227 में पहुंचे हुए हैं अपने दल के साथ। और हमारी जो दल प्रभारी हैं PO श्रीमती प्रतिभा मंडलोई, उनके साथ हमारी 5 सदस्यीय टीम जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। पहले तो आते ही साथ हमारा बहुत अच्छा पुष्पों से स्वागत किया गया और स्वागत करने के बाद पश्चात जलपान की व्यवस्था कराई गई और तुरंत ही हम लोगों को एक यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से स्वादिष्ट खाना परोसा गया। और खाने के पश्चात हमारी अभी व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं कि किस तरीके से हम यहाँ कल की बैठक व्यवस्था करेंगे और किस तरीके से यहाँ पर हम कल का विधानसभा चुनाव का मतदान अच्छे से सफलतापूर्वक संपन्न करा सकेंगे। तो सभी महिला कर्मचारी हैं? जी हाँ, हम सभी यहाँ महिला कर्मचारी हैं। हमारी जो PO हैं वो श्रीमती प्रतिभा मंडलोई और इसके अलावा हम सभी सदस्य P1, P2 एवं P3 एवं महिला गार्ड हमारे साथ हैं। तो हम लोग की 5 सदस्यीय टीम है यहाँ पर जिसमें सभी महिलाएं हैं और सभी को एहसास है अपनी ड्यूटी पूरी करने का। सभी अपने कार्यों को अच्छी तरह से निष्पादित करेंगी और हमें पूरा विश्वास है कि हम कल के मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकेंगे। तो ये है महिला कर्मचारी। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी को साझा करने के लिए। CM शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज़ 18 से खास बात की। दरअसल CM टीला जमालपुरा में लाडली बहना पूनम यादव के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने खाना खाया। इस दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने खाने की तारीफ की और कहा कि गिलकी की सब्जी अच्छी बनी है, अचार भी बहुत अच्छा है। बहनों को लेकर CM ने कहा कि सभी को लखपति बनाऊंगा, उनकी वार्षिक आय लाख रुपए से ज्यादा करेंगे। लाडली बहना को आवास भी उपलब्ध कराएंगे। ये पहले गांव था जमालपुरा, शहर में नहीं आता था अच्छा, टीला अलग है जमालपुरा अलग है। टीला जमालपुरा ये सर, लेकिन इसको जमालपुरा गांव ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में हैं और चुनाव प्रचार थमने के बाद अब वो प्रत्यक्ष संपर्क या प्रत्यक्ष अपनी बहनों के बीच आए हैं, क्योंकि भैया दूज का भी अवसर था। हम CM से बात करते हैं और जानते सब लाडली बहना लाडली लक्ष्मी के बाद अब आप सब बहनों के बीच आए हैं। हाँ, चुनाव प्रचार की व्यस्तता से फ्री होके मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण दिया और मैं मिलने चला आया और बहन के हाथों से बनाया भोजन कर रहा हूँ। गिलकी की सब्जी है, आलू मेथी की सब्जी, दाल। ये कैसे पता चला कि मैं गिलकी खाता हूँ? गिलकी की सब्जी भी है, मेथी की भाजी और आलू भी है और दाल भी है। स्वाद कैसा है भोजन का? मिर्ची का अचार भी बहुत अच्छा, मैं इनका बांध देना थोड़ा सा ले जाऊंगा। भैया दूज भी थी तो भाई और बहनों की एक ट्यूनिंग दिखाई दे रही है और सब बहनें प्यार से आपको, पापड़ भी हैं, सेव भी है, सारा तो भाई और बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र और प्यारा रिश्ता है। भाई आता है तो बहन सब चीजें छोड़ के कैसे बेहतर कर सकती है उसकी कोशिश करती है। बहुत अच्छा भोजन बनाया है, भोजन में बहनों का प्यार भी मिला हुआ है और मैं बहनों के बीच आके बहुत प्रसन्न हूँ। हम आपके साथ बुधनी में पहुंचे थे और आपके हाथ में जो अंगूठी है वो भी एक बहना ने पहनाई है और इस अंगूठी का जो प्रेम है वो भी चर्चा में है। नई अंगूठी मेरे हाथ में है, अद्भुत प्रेम है, मैं नहीं कह सकता। अब लाडली बहना लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना को लखपति बनाने का क्या? लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और लखपति बहना, मतलब मेरी बहन को लखपति बनाना है। सब बहनों को गरीब नहीं रहने देना है, आंखों में आंसू नहीं रहने देना है। लखपति बनाने का मतलब है साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाए, 10,000 रुपया महीने से ज्यादा आमदनी हो। उसके लिए कई काम प्रारंभ करेंगे स्व सहायता समूह के माध्यम से और बहनें वो काम भी करेंगी और आगे बढ़ेंगी।
बस एक आखिरी सवाल कि लाडली बहना ये बात आती रही आवास की, तो सबको मकान भी देने वाले? हाँ, ये भी हमने तय किया है कि लाडली बहना जिनके पास कच्चे घर हैं, मकान नहीं है, उनको पक्का मकान देने की व्यवस्था की जाएगी, उसकी योजना में बना रहा हूँ। तो देखिए, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान जो बता रहे हैं कि लाडली बहना को न केवल लखपति बनाई बल्कि उनके लिए आवास की भी व्यवस्था की जाएगी। कैमरामैन मुहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। सीहोर की सबसे हॉट सीट बुदनी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सपा प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट करने के लिए साड़ियां बांट रहे थे। शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया और प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मिर्ची बाबा को वीडियो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके द्वारा अभी जवाब नहीं दिया गया, उनके द्वारा जवाब दिया जाएगा। इसके बाद उसमें जो भी आगामी वैधानिक कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के आधार पर हो बनेगी, उसके हिसाब से आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। सर, उनको समय सीमा क्या कुछ दी गई है? समय सीमा उनको तत्काल कहा गया था, तत्काल पत्र प्राप्ति के तत्काल बाद अपना जवाब प्रस्तुत करें। उनके द्वारा जवाब अभी नहीं पेश किया गया है। आज पुनः एक नोटिस और उनको जारी किया जाएगा कि आपको नोटिस जारी किया गया था, आपने जवाब नहीं दिया, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसकी जवाबदारी आपकी होगी। और उसके बाद भी उनके द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और अब बात करेंगे बैतूल की, जहां जिला अस्पताल में घंटों एक मनोरोगी युवक ने जबरदस्त ड्रामा किया और इस ड्रामे का क्लाइमैक्स हुआ शराब की डिमांड पूरी होने के साथ। दरअसल पंजाब निवासी राजू नाम का युवक ट्रेन से गिर गया था, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बेहोशी की हालत में तो युवक ठीक था, लेकिन शाम में जब उसे होश आया तो उसने उपद्रव मचाया और जिला अस्पताल बिल्डिंग के तीसरे माले की खिड़की से बाहर निकलकर छज्जे पर चढ़ गया। और निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधी तस्वीरें वहीं की दिखाते हैं आपको। वो 38 मतदाता हैं, जिसमें 36 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। एक थर्ड जेंडर की जो मैंने बात की थी, वो मलहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में छतरपुर में टोटल 15 लोग वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष हैं, 1 महिला है और 1 थर्ड जेंडर। हमारे जो क्रिटिकल मतदान केंद्र या संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या जो चिन्हित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और जिले की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, वो 17,032 है। इन सभी जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं, इन पे सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी। इसमें से अधिकांश पे हम लोगों का प्रयास होगा कि सेंट्रल फोर्सेज रहें। जहां सेंट्रल फोर्सेज नहीं हो पाएंगी वहां स्टेट की आर्म पुलिस होगी। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था होगी, वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी, सेक्टर ऑफिसर्स की मोबाइल टीम्स होंगी, पुलिस की मोबाइल टीम्स होगी। तो तमाम व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रयास होगा कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पे भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए। चुनाव की घोषणा के बाद से पूरे स्टेट में हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम और जो एसएसटी होती है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम के माध्यम से निगरानी का काम किया। तो इसमें 847 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें बनाई गई राज्य में और 997 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम रही, जो डिफरेंट नाकाओं पे रही, चाहे वो इंटर स्टेट बॉर्डर के नाके रहे हों या राज्य के अंदर के नाके रहे हों। इन पे लगातार इन पे निगरानी और कार्रवाई की गई। चुनाव की घोषणा के साथ ही जो आयोग के निर्देश होते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उस पे जो भी नारे या जो भी इस तरह की चीजें लिखी होती हैं उसको मिटाते हैं, हटाते हैं। और पब्लिक प्रॉपर्टी पे कार्रवाई 48 घंटे के अंदर करनी होती है। तो घोषणा के साथ ही जो कार्रवाई पूरे स्टेट में की गई, उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से 5,55,636 डिफेसमेंट रिमूवल किए गए और पब्लिक प्रॉपर्टी से 4,98,233, तो लगभग 10 लाख इस तरह के जो डिफेसमेंट थे उसको हटाया गया। और इस प्रक्रिया में 1100 एमसीसी के वायलेशन की 1142 एफआईआर दर्ज की गई।
जो हमारे 64,626 मतदान केंद्र हैं जिन पे कल मतदान होगा, इसमें 5,160 मतदान केंद्र सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे, जिनको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं। इन मतदान केंद्रों पे जो पोलिंग पार्टी है वो महिलाएं होंगी। दिव्यांग जनों के द्वारा जो संचालित मतदान केंद्र होंगे, जहां मतदान दल के चारों सदस्य दिव्यांग होंगे, उनकी संख्या अभी 183 है, 183। इसी के तहत यूथ मैनेज्ड बूथ भी बनाए गए हैं। ऐसे मतदान दल जहां पे चारों लोग युवा हैं, कहने का मतलब कि 30 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, 30 या 35 वर्ष से, वैसे 371 लोग हैं। आदर्श मतदान केंद्र हमारे लगभग 3000 हैं जो बनाए गए हैं। इसकी संख्या में और इजाफा होगा। जबलपुर और बालाघाट में विशेष प्रयास करके ग्रीन पोलिंग बूथ की परिकल्पना पे काम किया गया है और लगभग 60 ग्रीन पोलिंग बूथ वहां बनाए गए हैं, जहां पे रीयूजेबल सामग्री का उपयोग किया गया है। जो विधानसभाएं हमारी 230 हैं, यहाँ पे जो बीयू, सीयू और वीवीपैट जिनके माध्यम से हम वोटिंग करते हैं, इनकी संख्या क्रमशः 73,622 बीयू है बैलेट यूनिट, 64,626 कंट्रोल यूनिट है और 64,626 वीवीपैट है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। 29 हमारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे हम 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग करेंगे। 64,626 वीवीपैट है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। 29 हमारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे हम 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग करेंगे और एक विधानसभा ऐसी है जहां पे हम 3 बैलेट यूनिट का प्रयोग करेंगे, जो कि वहां कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है। वोटर्स और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।